नक्सलवाद को बड़ा झटका, 14 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। नक्सलवाद को बड़ा झटका, 14 लाख की इनामी महिला नक्सली सुनीता ने किया आत्मसमर्पण। बालाघाट में 14 लाख की इनामी महिला नक्सली ने डाली हथियार, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। केंद्रीय गृह मंत्री की चेतावनी का असर, एसीएम नक्सली सुनीता ने सरेंडर किया। 3 राज्यों में सक्रिय महिला नक्सली का आत्मसमर्पण, बालाघाट पुलिस की बड़ी उपलब्धि। 1992 के बाद में पहली बार अन्य राज्य की सशस्त्र नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। 14 लाख की इनामी महिला नक्सली ने थामी मुख्यधारा की राह, सरकार की नीति लाई रंग। बालाघाट में नक्सलवाद पर प्रहार, पुनर्वास नीति के तहत पहला आत्मसमर्पण दर्ज। गृह मंत्री भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने या कड़ी कार्रवाई झेलने की दी जा रही लगातार चेतावनी अब असर दिखाने लगी है। इसी कड़ी में बालाघाट जिले के लांजी थाना क्षेत्र के चौरिया कैंप में एक बड़ी सफलता मिली है, जहां हार्डकोर सशस्त्र महिला नक्सली सुनीता ने बालाघाट पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाली नक्सली सुनीता पिता बिसरू ओयाम मलाजखंड दर्रेक्सा दलम में एसीएम एरिया कमेटी मेंबर के रूप में सक्रिय थी। वह इंसास राइफल से लैस होकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोंदिया और छत्तीसगढ़ राजनांदगांव के जीआरबी डिवीजन में नक्सली गतिविधियों में संलिप्त थी। सरकार द्वारा उस पर कुल 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों के इनाम शामिल हैं। साल 2022 में माओवादी संगठन से जुड़ी सुनीता ने छत्तीसगढ़ के माड़ क्षेत्र में 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और इसके बाद सीसी मेंबर रामदेर के गार्ड के रूप में काम कर रही थी। यह आत्मसमर्पण मध्य प्रदेश आत्मसमर्पण पुनर्वास सह राहत नीति 2023 के तहत पहला आत्मसमर्पण है। वर्ष 1992 के बाद पहली बार किसी अन्य राज्य की सशस्त्र नक्सली कैडर ने प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। पिछले 10 महीनों में 1.46 करोड़ रुपए के इनामी नक्सलियों को या तो समाप्त किया गया है या आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया गया है। बालाघाट से सुप्रीम पावर न्यूज के लिए संवाददाता भीमराव डोंगरे रिपोर्ट। वो छत्तीसगढ़ी गोंडे जानते हैं। सुनीता से एक सवाल है। सुनीता, आपने जब चौकी पहुंचे थे उसके बाद पुलिस का कैसा व्यवहार रहा आपके साथ? मां जब चौकी पे हंडी मत्ती नहीं तो पुलिस संग व्यवहार बहुत मत्ता है, चक्को मत्ता है कि पूरा मत्ता है। अच्छा बता रही है। चलिए, थैंक यू सर। ठीक है, आ जाओ। नहीं, ये एसीएम रैंक की महिला है सुनीता, बीजापुर की रहने वाली है। ये कल चोरिया चौकी में आई थी और इन्होंने सरेंडर किया है। जो इनका वेपन है इंसास और 3 मैगजीन और अन्य चीज़ें भी आज हमने रिकवर कर ली हैं। और इससे एक तरह से जो बाकी लोगों में जो बाकी नक्सल काडर है उनका भी भ्रम दूर हो जाना चाहिए। किसी को भी किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे सुनीता ने आगे सरेंडर किया है, ऐसे बाकी लोग भी सरेंडर करें। हम यही अपील करते हैं, पहले भी करते रहे हैं, और वो कहीं भी सरेंडर कर दें, किसी जनप्रतिनिधि के सामने या किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी के सामने, और सबकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। और अब तो वही जो हम बार बार कह रहे हैं, अब तो किसी को किसी तरह का शक होना ही नहीं चाहिए। पुलिस बिल्कुल सभी की सुरक्षा का ध्यान रखेगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आए, सरेंडर करें, मुख्य धारा में शामिल हों। सर, सुनीता की इसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा? उनके लिए पूरे जो हमारी सरेंडर पॉलिसी है उसके जितने भी प्रोविजन है उस आधार पे उनको, जैसे नौकरी देने वाली बात है, नौकरी दी जाएगी। वेपन के साथ सरेंडर किया है तो उसका भी 3.5 लाख रुपए मिलेगा, और जितने प्रोविजन है सभी का उनको फायदा दिया जाएगा। सुरक्षा कैसे इसकी हो पाएगी? सुरक्षा, बिल्कुल सुरक्षा उनकी सुनिश्चित की जाएगी।
कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सर। इनके